हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड। मतलब आपको पता है बच्चों कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, जिसमें आप लोगों को पता है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, इनकी जो रिएक्शंस होती है जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होती है। और बस वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपने को चेक करना है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या कीटोन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके बच्चों, तो जब मैं आप लोग को रिएक्शंस पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप लोग को वहां बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, लाइक HCN के साथ रिएक्शन, लाइक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, लाइक अमोनिया नेट्स डेरिवेटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। तो उनके साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा बच्चों, तो वही अपने को चेक करना है कि कौन से कंपाउंड जल्दी रिएक्शन करेंगे। उसमें एल्डिहाइड रिएक्शन पहले करेगा या कीटोन पहले रिएक्शन करेगा, या उसमें भी बेंजल्डिहाइड या एसिटोफिनोन या बेंजोफिनोन, कौन सा रिएक्शन पहले करेगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बच्चों, हर साल किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चंस यहां से आता रहता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको कहीं ना कहीं, चाहे जेईई मेंस में या नीट में या 12th के बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, यहां से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड, फॉर नीट, फॉर जेईई। ओके बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, देखिएगा बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन यही होते हैं। इन पे एक ग्रुप लगाया A और एक ग्रुप लगाया B। अगर A और B दोनों के प्लेस पे H लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। या एक R एक H, A और B दोनों में से एक के प्लेस पे R लगाया गया और एक के प्लेस पे H लगाया गया, तब भी एल्डिहाइड। लेकिन दोनों के प्लेस पे एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? कीटोन। मतलब डिपेंड करता है A और B ग्रुप लगा क्या रहे हैं। तो जब इनकी रिएक्शंस कराया जाता है बच्चों, आप लोग को पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होने जाएगा बच्चों, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसके ऊपर क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने वाला है, जस्ट कार्बोकैटायन बनने वाला है बच्चों। तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए वो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए वो बहुत दिक्कत की बात है। तो जस्ट न्यूक्लियोफाइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ना अटैक करके पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी अगर पहले आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है बच्चों, जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और sp2 के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं? 120 डिग्री का। मतलब जो यूनिट है बच्चों वो दूर दूर है। तो स्टेरिक रिपल्सन्स क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बच्चों? एल्डिहाइड के अंदर बहुत कम है, क्योंकि दूर है, 120 डिग्री पे है। लेकिन आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जैसे ही कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम होगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आना शुरू होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। और डोनेट करने के बाद इंटरमीडिएट जो बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, A B, और यहां आके अटैच हो जाएगा बच्चों, बोलो ना यार, न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया न्यूक्लियोफाइल से। देखिएगा बच्चों, ये क्या है? इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है।
आपको पता होगा जो कार्बन इंटरमीडिएट जो प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट में जो कार्बन प्रेजेंट है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp3। बॉन्ड एंगल अब बताओ सभी एटम के बीच में बॉन्ड एंगल बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट हो चुका है। 109 डिग्री 28 मिनट आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन किसी का sp3 है तो जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल का फॉर्मेशन होता है, और टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री में जो बॉन्ड एंगल आने वाली बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट आने वाली है। तो देखिएगा इंटरमीडिएट अब पहले 120 डिग्री पे जुड़े थे, अब यूनिट के बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, मतलब ये कैसा है, अनस्टेबल हो गया बच्चों, ये कैसा है, अनस्टेबल। अब फिर क्या होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल को दे करके बच्चों क्या बनाएगा, ए बी न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आपको पता है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, ये कैसा है, स्टेबल है। जब भी कहीं भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता बच्चों एल्डिहाइड की या कीटोन की, तो सबसे पहले अपन लोग जो रिएजेंट होता है उसमें पहचानते हैं कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है इलेक्ट्रोफाइल। आपको क्या करना, उस न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के ऊपर अटैक करवाना है, डबल बॉन्ड को हटाना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर उस कार्बन के ऊपर जाके कौन जुड़ेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पहले स्टेप में, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखिएगा अब यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर चेक करना है, जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा बनेगा बच्चों उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। समझ पा रहे ना, इंटरमीडिएट बनने की जो टेंडेंसी होगा मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों, जिसमें ज्यादा टेंडेंसी होगा उसमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब इंटरमीडिएट ज्यादा कब बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा कब करेगा, जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जब कार्बन न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा बुलाएगा। अब कार्बन ज्यादा बुलाएगा कब, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। देखिएगा बच्चों, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, कम है, तो क्या कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा, क्या कहेगा, नहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, मैं भरपाई कर लूंगा। लेकिन गलती से कार्बन के ऊपर अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाथ जोड़ेगा बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल मेरे ऊपर अटैक कर दे, मेरे को इलेक्ट्रॉन जरूरत है, प्लीज मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मांगेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मांगेगा तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा। मतलब अटैकिंग टेंडेंसी जो होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल की जो अटैकिंग टेंडेंसी होता है वो डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है ना। तो मैं बात कर सकता हूं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अटैकिंग टेंडेंसी जब कब ज्यादा होगा बच्चों, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी जाएगा अटैक करने के लिए, और जल्दी जाएगा तो कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। एक पॉइंट और भी बच्चों, भाई साहब मान लीजिए ए और बी जो हैं वो बहुत बड़े वाले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर बच्चों बड़े बड़े हैं मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो क्या न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्या नहीं। तो आप लोग को यह भी देखना है कि कहीं जो कार्बन के ऊपर ग्रुप जुड़े हैं, जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, वो बल्कि ग्रुप तो नहीं है। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो टेंडेंसी होती बच्चों, वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा एक बात और बच्चों कि आपको पता है कार्बन के ऊपर अगर बल्कि ग्रुप जुड़े हैं तो बल्कि ग्रुप जुड़े हैं तो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जो अटैकिंग टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस के। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा बच्चों तो रिएक्टिविटी कम होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या मतलब, एल्काइल ग्रुप के साइज के। तो अगर साइज ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप ए एंड बी। ए और बी के साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो यही दो बात देखना है अपने को। जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है बच्चों। और न्यूक्लियोफाइल की जो अटैक करने की टेंडेंसी होती है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। एक, कार्बन के ऊपर चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा करेगा बच्चों तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जल्दी रिएक्शन होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर उस कार्बन के ऊपर बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, एल्काइल ग्रुप जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और अटैक ही कम करेगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, यही दो बातों को देखना है और कुछ मत देखना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चंस करें जिससे अपने कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले एक पॉइंट बता देता हूं फिर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया बच्चों, एक बार मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया, एक बार मैंने एक एल्डिहाइड लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक एच, और एक बार कीटोन लिया सी डबल बॉन्ड ओ और कीटोन लिया बच्चों। तो एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बार एल्डिहाइड और एक बार कीटोन। देखिएगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड में दोनों हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें एक छोटा है लेकिन ये एक बहुत बड़ा है। इसमें बच्चों दोनों के दोनों ग्रुप कैसे हैं, बल्कि ग्रुप हैं। तो आपको बताना है कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड सबसे ज्यादा बच्चों होती है रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड में एक आर और एक एच होता है, कीटोन में दोनों आर होते हैं, तो इसलिए कीटोन्स की रिएक्टिविटी हमेशा एल्डिहाइड के कंपैरिजन में हमेशा कम होंगे बच्चों, हमेशा। तो जितने भी कीटोन्स रहेंगे सबसे पहले आप कीटोन को पीछे कर दीजिए, एल्डिहाइड को रिएक्टिविटी के मामले में आगे कर दीजिए। पहले आप लोग स्टेरिक हिंड्रेंस देख लीजिएगा, तो कीटोन को हमेशा पीछे, एल्डिहाइड को हमेशा आगे। और एल्डिहाइड में भी सबसे आगे कौन, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसमें कोई ग्रुप जुड़ा नहीं होता है। अरे बोलिए, तो इसलिए अपन लोग बताएंगे कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यही अपने को कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड की, फिर एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है इधर से इधर चलने पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। चलिए देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CHO CH3 COCH3 बेंजीन है बच्चों, CHO बेंजल्डिहाइड है, फिर इसके बाद मैंने ले लिया CCl3 CHO। इसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बच्चों। देखिएगा, ये एल्डिहाइड है, सेकेंड वाला कीटोन है, थर्ड वाला मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है ना। इस मॉलिक्यूल में देखिएगा बच्चों, जब थर्ड वाले मॉलिक्यूल में देखिएगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा
तो कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बेंजीन का रिजोनेंस के थ्रू कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू मिल जाएगा तो क्या बताइए, कार्बन को ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा क्या? नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड में, अगर मैं तीनों एल्डिहाइड में बात करूं तो सबसे कम रिएक्टिविटी थर्ड वाले मॉलिक्यूल की होगी। सेकंड तो कीटोन है, और कीटोन को सबसे पीछे ले जाइए रिएक्टिविटी के मामले में। अब बचा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड तो पीछे आ गया, क्यों? क्योंकि रिजोनेंस की वजह से। अब बचा फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिएगा बच्चों, कार्बन के ऊपर मेथिल का लगेगा प्लस आई इफेक्ट, और CCl3 का होता बच्चों माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये वाला ग्रुप ज्यादा लाएगा। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कार्बन के ऊपर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्टिविटी यहां पे ज्यादा आने वाली है, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा। जबकि इस मॉलिक्यूल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा बच्चों, डिक्रीज कर देगा। ज्यादा डिक्रीज कहां करेगा, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि वहां रिजोनेंस के थ्रू भेज रहा है, यहां इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भेज रहा है, वहां इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा बच्चों फोर्थ वाले मॉलिक्यूल का, फिर इसके बाद होगा फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का, फिर थर्ड वाले मॉलिक्यूल का, और सबसे कम सेकंड का, क्योंकि ये कीटोन है। अरे बोलो ना यार, सबसे ज्यादा फोर्थ का, फिर फर्स्ट का, फिर 3 का, फिर 2 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते बच्चों। ये मैंने बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड एक बार मैंने बच्चों यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाया, एक बार मैंने OCH3 ग्रुप, एक बार Cl ग्रुप, एक बार CH3 ग्रुप। आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 2 वर्ड। सब के सब एल्डिहाइड बच्चों, सब के सब एल्डिहाइड हैं, लेकिन आपको बस देखना है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा आएगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा। बच्चों NO2 का लगेगा माइनस एम मतलब रिजोनेंस के थ्रू खींचेगा। ठीक है, यहां इसका लगता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, OCH3 का लगता है प्लस एम इफेक्ट, मतलब रिजोनेंस के थ्रू भेजेगा इलेक्ट्रॉन। CHO को ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, यह CHO से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। Cl का लगता है माइनस आई इफेक्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा CHO से, ये CHO को इलेक्ट्रॉन भेजेगा, प्लस आई इफेक्ट इसका लगता है बच्चों। तो जो भेजेंगे इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, और पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज माइनस एम वाला ग्रुप लाएगा, ज्यादा कम कहां करेगा, NO2 ग्रुप। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां आने वाली बच्चों, रिएक्टिविटी जो होगा सबसे ज्यादा होगा बच्चों फर्स्ट का। फिर इसके बाद प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर कम कर देंगे, और पॉजिटिव चार्ज ही कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा। फिर इसके बाद आएगा बच्चों थर्ड का, ज्यादा कम कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा खराब कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को देखिएगा बच्चों, तो भाई साहब पॉजिटिव चार्ज अब उसके पास कम बचेगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बोझ भेजेगा फोर्थ वाला मॉलिक्यूल, तो रिएक्टिविटी इसके बाद फोर्थ का और सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये एसिटोफिनोन है, CH3CO बेंजीन रिंग, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन। इसके बाद मैंने ले लिया बच्चों बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H, CHO ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड है। इसके बाद मैंने ले लिया एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन। फिर इसके बाद मैंने ले लिया बच्चों CH3CHO एसिटल्डिहाइड,
एसिटल्डिहाइड, इसमें आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बताओ किसकी होगा बच्चों? ये कीटोन है, फर्स्ट एंड थर्ड मॉलिक्यूल कीटोन है। ये क्या है? कीटोन है, क्योंकि सी डबल बॉन्डों पे 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये भी क्या है बच्चों? कीटोन है। ये भी क्या है? फोर्थ वाला क्या है? एल्डिहाइड है। और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल भी क्या है बच्चों? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन के कंपैरिजन में, तो सेकेंड और फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी किसके कंपैरिजन में? फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में। अब बात करें सेकेंड और फोर्थ में भी किसकी रिएक्टिविटी? बच्चों ये देखिएगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे आएगा ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगेगा रिजोनेंस के थ्रू, तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा कम हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पे बहुत कम ही भेजेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्लस आई के थ्रू थोड़ा बहुत भेजेगा, है ना बच्चों? तो बताइए रिएक्टिविटी ज्यादा अच्छा कहाँ रहेगा? फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में? सेकेंड वाले के कंपैरिजन में। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पा जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा मांगेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा नहीं, तो रिएक्टिविटी भाई साहब की कम हो जाएगी। ठीक है, अब बचा फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट में भी वही केस, रिजोनेंस के थ्रू बच्चों इलेक्ट्रॉन मिलने वाला कीटोन में, और इसको प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बन को कहां मिलेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के थ्रू मिलेगा। तो जब ज्यादा पा जाएगा यहाँ पे, तो क्या न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा मांगेगा? क्या नहीं मांगेगा, कह रहा मुझे तो रिजोनेंस के थ्रू मिल रहा है। तो जब रिजोनेंस के थ्रू पा जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन ना, तो न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा नहीं मांगेगा, और न्यूक्लियोफाइल से फिर ज्यादा मांगेगा नहीं, तो रिएक्टिविटी भाई साहब का कम हो जाएगा। तो बताइए इसके बाद किसकी रिएक्टिविटी? फर्स्ट और थर्ड में रिएक्टिविटी बच्चों थर्ड का होगा, फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। एक तो कीटोन है और एक तो क्या आपको पता है भैया, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिजोनेंस के थ्रू, तो ये है इनकी केस। तो ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर बच्चों। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिएगा बच्चों, एक एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये NO2 ग्रुप जुड़ा है बच्चों, इस पे भी NO2 ग्रुप, ठीक है, और इस पे CH3 ग्रुप। अब आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बच्चों। तो ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन है। तो आपको पता है रिएक्टिविटी के मामले में एल्डिहाइडों की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को आगे रखना है थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ वाले कीटोन है, फर्स्ट और सेकंड वाले एल्डिहाइड है, तो रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन के कंपैरिजन में, इसलिए 1 और 2 को मैंने आगे कर दिया। अब बात करें बच्चों, इसमें जो कार्बन है, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों तो रिजोनेंस नहीं होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड की गैपिंग है, तो रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे। लेकिन भाई साहब को इसमें रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेगा, रिजोनेंस प्रेजेंट है, भले इसमें माइनस एम इफेक्ट लगा है बच्चों, भले इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा है, भले इसमें थोड़ा बहुत देगा, लेकिन भाई साहब वो रिजोनेंस के थ्रू नहीं पाएगा। लेकिन यहां पे रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसे मिलेगा बच्चों। तो जब रिजोनेंस के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रिएक्टिविटी बच्चों इसकी जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि ये रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन पा जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल कम अटैक करेगा। बोलो सही है? तो मैं बात करूं, इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचा रहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी बच्चों, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बच्चों किसका? फर्स्ट का, फिर सेकंड का,
मतलब दोनों एल्डिहाइड थे इसलिए फर्स्ट और सेकंड को आगे किया, इसमें कार्बन को रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं मिला इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, इसकी कम हो गई। अब फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ में NO2 का क्या लग रहा बच्चों, -m, और ये रिफरेंस मॉलिक्यूल है इसके कंपैरिजन में, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब -m पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा लाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और ले आएगा, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेगा, इनके ऊपर कम अटैक करेगा, तो फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और 3 की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टूवर्ड रिएक्टिविटी, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की, एल्डिहाइड या कीटोन की। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको ये वीडियो समझ में आया। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो प्यारा सा आपका चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके बच्चों, बाय।